कुरान मजीद जवाब देता है नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी से मोहब्बत ईमान वाले अपनी जान से बढ़कर के करते हैं, अपनी जान से ज्यादा वो नबी से प्यार करते हैं, नबी उनको अपनी जान से ज्यादा महबूब होते हैं। बुखारी की रिवायत है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ हैं और अल्लाह के नबी हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं। हजरत उमर बड़े जज्बात में आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी लअन्ता अहब्बु इलैया मिन कुल्li शैइन, अल्लाह के नबी मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, सारे लोगों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय अपनी जान के, जान से ज्यादा आपसे प्यार नहीं करता। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ऐ उमर ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक, ऐ उमर उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक तुम अपनी जान से बढ़कर के मुझसे मोहब्बत न करोगे, जब तक अपनी जान से ज्यादा तुम मुझसे प्यार न करोगे, तब तक तुम मुकम्मल ईमान वाले नहीं बन सकते, तब तक तुम मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकते। हजरत उमर ने देखिए यही ईमान वाले की निशानी, ईमान वाले की निशानी यही होती है कि फौरन अपनी गलती से रुजू कर लिया और हजरत उमर ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी मैं अब आपके सामने ऐलान करता हूं कि मैं अपनी जान से बढ़ करके मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल-आन या उमर, ऐ उमर अब जा करके तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल हुआ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदर मुहतरम, स्टेज पर मौजूद मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, सीमांचल के इलाके में ये पहला प्रोग्राम है इस सीजन का। मैं जानता हूं आपके इलाके में अल्लाह ताला के फजल व करम से, उसकी तौफीक से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी तकरीर को यूट्यूब वगैरह पर सुनते हैं, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को अल्लाह ताला दीन के लिए कबूल फरमाए। मैं अपनी सरकारी जॉब की वजह से बहुत कम प्रोग्रामों में टाइम दे पा रहा हूँ। आपके इलाके में बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत महदूद प्रोग्रामों में मैं आता हूँ, जिसमें से आज का आपका ये प्रोग्राम भी। मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, मुझे याद आता है इस इलाके में सबसे पहला प्रोग्राम मेरा बेगमपुर में हुआ था, जो आपके करीब में है, पड़ोस में गाँव पंचायत की। लेकिन मेरे भाइयों 2010 से लेकर के 2022 तक का जो ये सफर है, बहुत कुछ दुनिया में बदला, लेकिन आपके यहाँ के जो जलसे और प्रोग्राम हैं, मुझे माफ फरमाइए, इन प्रोग्रामों में कुछ और चीजें ऐसी शामिल
चली गई जिनकी हमें इस्लाह की जरूरत है। अब ये जो इतने सारे ये कैमरे लगे, मुझे आप बताइए कि क्या ये मुनासिब है? परेशानी तो अलग बात है, ये जितने चैनल वाले इनका मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा व्यू हासिल करना, ताकि उनके चैनल की ग्रोथ हो, उनकी इनकम। अब ये अपने आप में खुद एक शरई मसला है कि क्या चैनल की कमाई दुरुस्त है? उलमा कहते हैं कि चैनल की कमाई दर हकीकत उस पर आने वाले ऐड की कमाई। ऐड अगर सही है तो कमाई सही है, ऐड अगर खराब है तो कमाई सही नहीं है। अब इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आप तकरीर, आपने आखिरत पर तकरीर अपने चैनल पर अपलोड की, कयामत के ऊपर तकरीर अपलोड की और बीच में लड़की का नाच आ रहा है, किसी फिल्मी हीरोइन की तस्वीर आ रही है, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि हर गली हर नुक्कड़ पर जो एक चैनल खुला हुआ है, और इतने जाहिल हैं बास चैनल वाले, उनको हिंदी लिखने की तमीज नहीं, उनको उर्दू लिखने की तमीज नहीं, उनको ये पता नहीं कि मुज़क्कर क्या है, मुअन्नस क्या है। उन्होंने चैनल बना दिया, साफ अंगूठा छाप है, हिंदी कुछ आ रही नहीं रही, इंग्लिश कुछ आ नहीं रही, उर्दू कुछ आ नहीं रही, चैनल खोल दिया। अब उस पर उन्होंने जो हेडिंग डाली है, अभी आपने सुना मौलाना जर्जीस साहब जेल। जाहिर है हमारी जमात के मशहूर मुकर्रिर हैं, आलिम दीन हैं, हम सबको उनके हक में दुआ भी करनी चाहिए, उनके ताल्लुक से जो भी आसानी हो सके हमें उसके लिए पहल करनी चाहिए। अब मेरी तकरीर का टॉपिक कुछ और है, आपने मेरी किसी पुरानी तकरीर का कोई क्लिप ले लिया और आप हेडिंग डाल रहे हैं कि मौलाना जर्जी साहब जेल क्यों गए, मौलाना जर्जी साहब जेल से कब निकलेंगे, उनके साथ क्या साजिश हुई। क्या है भाई, मेरी तकरीर पर नंगी औरतों की तस्वीरें लगा करके आप थंबनेल बना रहे हैं। मैं अगर चाहूं तो बाज़ चैनल वालों का नाम भी ले सकता हूं, मगर मैं एक मौका दे रहा हूं, नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। मेरे भाइयों, आप इसकी इस्लाह कर दीजिए। आप तकरीर, अरे आपको अगर यही सब करना है तो आप नाच गाना डालिए ना, तकरीर को बदनाम मत कीजिए। आप चैनल बना है इस्लामी तकरीरों के नाम पर, और उस पर आप एक अच्छी खासी तकरीर की थंबनेल आप लगा रहे, गंदा सा थंबनेल लगा रहे, उस पे औरतों की तस्वीर लगा रहे, उस पे जो है क्या बोलूं मेरे भाई। तो मेरे भाइयों, ये आपके जलसे में आने वाली एक बड़ी खराबी है, इसकी आप इस्लाह की कोशिश करें। दूसरी चीज, अब बहुत धीरे धीरे ये चीज आम हो रही है, इश्तिहार पे फोटो डालने की। क्या जरूरत है भाई इसकी? अब्दुल गफ्फार साहब को लोग जानते हैं, आपको फोटो डालने की जरूरत नहीं है। शेख बदरुद्दोजा साहब बहुत मशहूर शख्सियत है आपके दरमियान, उनका फोटो डालने की जरूरत नहीं है। पहले मैं बंगाल में ये चीजें देखता था, आपके सीमांचल में नहीं थी, अब सीमांचल में भी आ चुका। पोस्टर पर तस्वीरें, उसके बाद बड़े बड़े फाटक और बैनर बनाए जा रहे, उसके ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीरें। मेरे भाइयों, ये जलसों को आप एक फितना मत बनाइए अल्लाह के वास्ते। मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी कटिहार और आसपास की जमीयत की तरफ से कुछ ऐसे भी ऐलानात आए कि अब हम रात भर के जलसे नहीं करेंगे। कई जलसे कैंसिल भी हुए, यहां तक मैंने सुना कि जमीयत के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मदरसे वालों को तौसिया नहीं देंगे अगर वो रात भर जलसा करें। मेरे भाई, ये बिल्कुल सही फैसला है। रात भर तकरीर आप सुनो और फजर की नमाज में एक आदमी भी न रहे, ऐसा जलसा करने कराने का कोई मतलब नहीं। आप कम सुनिए, आप हमारे यूपी में चले आइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आप दूसरे स्टेट में चले जाइए, प्रोग्राम 12 बजे के बाद नहीं होता है, 11 बजे तक, मैक्सिमम 12 बजे तक प्रोग्राम खत्म। रात भर प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है मेरे भाई? लोग कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहाँ गांव देहात से लोग आते हैं, हम रात में छोड़ देंगे, लोग कहाँ जाएंगे?
सब बहाने अब बंद कर दीजिए। सबके पास अपनी सवारी का साधन है, अब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं। अगर किसी के पास सवारी का साधन नहीं है, ठीक है, वो कहीं आराम कर लेगा अपनी रिश्तेदारी में या मस्जिद वगैरह में इंतजाम हो जाएगा। रात भर आप प्रोग्राम बंद कर। मेरी बातें अगर आपको बुरी लग रही हो मुझे माफ फरमाइएगा, लेकिन ये हैं ये चीजें, इसको दूर करने की जरूरत है मेरे भाई। और जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे ये चीजें दूर नहीं होंगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको अपनी कमियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने को अल्लाह के प्यारे नबी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस महीने अक्सर सीरत निगारों के मुताबिक इसी महीने में अल्लाह के प्यारे नबी पैदा हुए, इसी महीने में अल्लाह के नबी दुनिया से गए, इंतकाल हुआ आपका, वफात हुई आपकी, और इसी महीने में अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना पहुंचे। तो रबीउल अव्वल के महीने को बड़ा गहरा ताल्लुक है अल्लाह के रसूल की सीरत से। और आज आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे भाई रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई केक काट रहा है। क्या नाम दिया गया इसको कि साहब हमें रसूल से मोहब्बत। तो कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कहेगा हमको रसूल से मोहब्बत नहीं? रसूल से मोहब्बत ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है, इसके बगैर हम मोमिन हो ही नहीं सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत न करे। जब तक तमाम लोगों से बढ़ करके वो अपने नबी से मोहब्बत न करे तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी से मोहब्बत अपनी जान से भी बढ़ के करनी चाहिए? भाई माँ बाप से ज्यादा तो करनी है, औलाद से बढ़ के करनी है, सारे लोगों से बढ़ के करनी है। क्या अपनी जान से भी बढ़ करके मोहब्बत करना है नबी के साथ? कुरान मजीद जवाब देता है नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी से मोहब्बत ईमान वाले अपनी जान से बढ़कर के करते हैं, अपनी जान से ज्यादा वो नबी से प्यार करते हैं, नबी उनको अपनी जान से ज्यादा महबूब होते हैं। बुखारी की रिवायत है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ हैं और अल्लाह के नबी हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं। हजरत उमर बड़े जज्बात में आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी लअन्ता अहब्बु इलैया मिन कुल्li शैइन। अल्लाह के नबी मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, सारे लोगों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय अपनी जान के। जान से ज्यादा आपसे प्यार नहीं करता। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ऐ उमर ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक। ऐ उमर उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक तुम अपनी जान से बढ़कर के मुझसे मोहब्बत न करोगे, जब तक अपनी जान से ज्यादा तुम मुझसे प्यार न करोगे, तब तक तुम मुकम्मल ईमान वाले नहीं बन सकते, तब तक तुम मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकते। हजरत उमर ने देखिए यही ईमान वाले की निशानी है। ईमान वाले की निशानी यही होती है कि फौरन अपनी गलती से रुजू कर लिया और हजरत उमर ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी मैं अब आपके सामने ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी जान से बढ़ करके मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल-आन या उमर, ऐ उमर अब जा करके तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल हुआ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल। तो नबी से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है मेरे। नबी से मोहब्बत हमें जान से बढ़ करके करनी चाहिए। मगर सवाल ये है कि हम नबी से मोहब्बत क्यों करें और नबी से मोहब्बत कैसे करें? इन दोनों सवालों का जवाब आज की तकरीर में मैं देने की कोशिश। दुनिया में हम बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करते
उसके कमालात की वजह से। किसी की आवाज हमें पसंद है, किसी का अंदाज हमें पसंद है, कोई बहुत खूबसूरत है। क्रिकेट, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनका कोई पसंदीदा क्रिकेटर है, उन्हें क्रिकेटर से मोहब्बत है कि साहब उसके अंदर क्रिकेट खेलने की एक अदा है कि नहीं? इंसान दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है उसके कमालात की वजह से, उसकी खूबियों की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम मोहब्बत का ये मेयार अपने नबी के ऊपर इसको सेट करें, अगर हम अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर देखें कि कौन सी खूबियां आपके अंदर मौजूद हैं, तो हम ये देखते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी खूबी नहीं है, कोई ऐसा कमाल नहीं है जो अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर मौजूद ना हो। आप हर खूबी के मालिक हैं, हर अच्छी चीज आपके अंदर मौजूद है। आपकी सीरत और किरदार तो इतना बेहतरीन है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके किरदार की तारीफ करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आप बड़े अजीम अखलाक के मालिक हैं, आपका अखलाक बहुत अच्छा है। आपका अखलाक तो ऐसा है कि 10 साल तक हजरत अनस साहब की खिदमत करते हैं और 10 साल की खिदमत करने के बाद हजरत अनस ये रिपोर्ट देते हैं खदम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत 10 साल तक की। फमा क़ाला ली उफ़िन क़त्तु, 10 साल का पीरियड गुजर गया और अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे कभी उफ़ भी नहीं कहा। 10 साल कोई मामूली मुद्दत नहीं। 10 साल तक मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत की और 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी ने मुझे कहा हो, उफ़ कहा। किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का लफ्ज अरबी जुबान में क्या होता है? उफ। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि अपने वालिदैन को उफ भी मत कहो। हजरत अनस कहते हैं कि 10 साल में अल्लाह के नबी ने मुझे कभी उफ भी नहीं कहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई काम किया हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि अनस तूने ये काम क्यों किया, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने कोई काम नहीं किया और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अनस तूने ये काम क्यों नहीं किया। ये मेरे नबी का अखलाक। सच्चे इतने थे कि आपके बड़े बड़े दुश्मन भी कभी आपको झूठा न कह सके। अमानतदार इतने थे, जब मक्का से मदीना आप जा रहे थे, लोग आपके खून के प्यासे थे, लोग आपको जान से मार देना चाहते थे, मगर उस वक्त भी मक्का वाले अपनी अमानत अगर किसी के पास रखवाते थे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। बहादुर इतने थे कि जंग के मैदान में जब सारे लोग मैदान छोड़ के भाग जाते, अल्लाह के नबी मैदान जंग में खड़े रहते और कहते अन नबियुल ला कज़िब अना अब्दुल मुत्तलिब, ओ लोगों मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, ओ लोगों मेरी तरफ आ जाओ। अल्लाह के नबी मैदान जंग में डटे रहते थे। बहादुर इतने, सखी और फैयाज इतने थे कि कभी आपने किसी को ना नहीं कहा। जब भी आपसे किसी ने कोई चीज मांगी आपने कभी किसी को ना नहीं कहा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैं एक चादर आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, एक चादर आपको देना चाहता हूँ। एक हदीस में कि औरत आती है, सहाबी आती है, अल्लाह के नबी मैं आपको एक चादर देना चाहता हूँ। उसने एक बेहतरीन चादर अल्लाह के नबी को ला करके दे दी। इत्तेफाक से अल्लाह के प्यारे नबी के पास उस वक्त कोई और चादर नहीं थी, आपको चादर की जरूरत भी थी। आपने उस चादर को कबूल कर लिया और उस चादर को आप पहनने लगे, ओढ़ने लगे। एक सहाबी की नजर पड़ गई, अल्लाह के नबी ये चादर बहुत अच्छी लग रही है, अल्लाह के नबी क्या आप अपनी चादर मुझको गिफ्ट कर देंगे, क्या आप अपनी चादर मुझको दे देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर को उतारा और सहाबी को दे दिया, फौरन उतार करके दे दिया। दूसरे सहाबा ने उस सहाबी से कहा तूने ये अच्छा काम नहीं किया, तू जानता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को चादर की जरूरत है, आपके पास कोई दूसरी चादर नहीं है, और तू ये भी जानता है कि अल्लाह के नबी किसी को ना नहीं करते। जब नबी से कोई चीज मांगी जाए तो नबी किसी को ना नहीं करते, तूने क्यों नबी से ये चादर मांगी?
वो साहबी कहने लगे, ओ लोगों मेरी तरफ गलत नजरों से न देखो, मैंने ये चादर क्यों मांगी है, जरा मेरा मकसद भी तो सुन लो, मैंने ये चादर क्यों मांगी है। रजा हुसूल बरकतिहा, मैंने ये चादर इसलिए मांगी है क्योंकि इस चादर को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहना है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस चादर की बरकत हासिल कर लूँ, क्योंकि ये चादर नबी के जिस्म के ऊपर गई है, अल्लाह के प्यारे नबी ने पहना है, इसलिए मैं चादर मांग रहा हूँ और मैं इस चादर को अपना कफन बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो इसी चादर में मुझे कफना दिया जाए। ये अल्लाह के नबी का अखलाक है। गाली का जवाब आपने गाली से नहीं दिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा है। हमारे भाइयों ने जो 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा पोस्टर निकाला था, बैनर कहीं लगाया था और बैनर पर लिखा था वहाबी, और वहाबी के आगे गंदी सी गाली थी जो मैं तकरीर में बयान किया। वहाबी के आगे गाली, क्यों साहब? नबी के चाहने वाले हैं और ये गुस्ताख लोग हैं, ये लोग नहीं मानते, इसलिए हम इनको गाली देंगे। वहाबी के साथ हमने गाली कर दी। ओ लोगों जरा शर्म करो, जरा शर्म करो। जिस नबी की मोहब्बत के नाम पर तुम आज दूसरों को गाली दे रहे हो, उस नबी ने अपनी जुबान से कभी गाली नहीं दी। उस नबी का हाल तो ये था। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन, अल्लाह के प्यारे नबी ने कभी अपनी जुबान से गंदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कभी गाली के जवाब में भी आपने गाली नहीं